हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? आप ही के लिए प्रभु से वचनों को प्राप्त कर आप तक हम पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आपकी गवाहियां हमें भी प्रोत्साहित करती हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज के मनन की शुरुआत करें। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद आज फिर से हमसे बात करें। आज के लिए जो संदेश आपने हमारे लिए रखा है उसे हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जी हाँ, गुड फ्राइडे कुछ ही दिनों में आने वाला है और फिर ईस्टर भी आएगा। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु ने क्या किया था? शैतान के सर को उन्होंने कुचला, मृत्यु पर जयवंत हुए, पुनरुत्थित हुए। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ समाप्त किया और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने के लिए वे इच्छुक हैं। तो कितने लोगों की जिंदगी में यह बदलाव आया? पाप के गुलाम हमें पाप पर जयवंत बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। उनके लहू बहाने द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। शैतान हमेशा हमें दोषी ठहराने का, अपराधी ठहराने का निरंतर प्रयास करता रहता है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 10वीं आयत में हम इस विषय देखते हैं। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, ये दोष लगाने वाला शैतान, हमारा विरोधी शैतान, गिरा दिया जाता है, उसका सर कुचला जाता है, उसे हरा दिया जाता है और उसकी शक्तियां जो है वह छीन ली जाती हैं। और प्रभु शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलवा देने के लिए तैयार हैं। अब भी कई लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, इसलिए अब भी कई लोग शैतान का अनुकरण करते हैं, इसलिए प्रभु देरी कर रहे हैं। लेकिन आज भी प्रभु आ सकते हैं और उनके वचन के अनुसार उनकी आज्ञा मानकर जीने वाले उनकी संतानों को वे अपने साथ अपने निवास स्थान में लेके जाएंगे। और प्रभु का तिरस्कार करने वालों को, शैतान का अनुकरण करने वालों को नरक की आग में झोंका जाएगा। क्रूस को एक बार जब आप अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, उसके बाद पुराने पापों का आपके जीवन में कोई काम नहीं। शैतान हारा हुआ शत्रु है, उससे डरे ना, उसका सामना करें और वो आपके सामने से भाग जाएगा। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्या क्या है? उद्धार, सामर्थ और राज्य और अधिकार। मसीह यीशु का अधिकार प्रकट हुआ है। अब मसीह का अधिकार है। पहले आप पर शैतान का अधिकार था, लेकिन जब आप यीशु को स्वीकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को यदि आप स्वीकारते हैं, उसके बाद आपके जीवन पर शैतान को कोई भी अधिकार नहीं। प्रभु ही आपके उद्धारकर्ता होते हैं, आपके रक्षक होते हैं, आपके प्रभु होते हैं। हालेलुया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। मेमने का लहू मतलब यीशु मसीह के लहू की वजह से हमने शैतान पर जय पाई है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, इसलिए पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं। पाप का जो कर्ज है वो चुकाया गया है, इसलिए हम संसार के शैतान के कर्जदार नहीं हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम जयवंत हुए हैं। क्या आपके जीवन में जय है? क्या आप जयवंत हैं? देखिएगा, आज हर कोई किसी न किसी प्रकार के बलहीनता के शिकार हैं। Am I right?
शायद आपके जीवन में आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्या या कोई बीमारी या किसी प्रकार की चिंता या कोई पाप के बंधन, गलत आदतों का शिकंजा, आप इनसे बाहर नहीं आ पा रहे। इन बंधनों में आप जकड़े हुए हैं। पाप हमें अपने आप में इस प्रकार से उलझा देता है कि हम उस उलझन से कितना भी प्रयास करने के बाद बाहर नहीं आने पाते। लेकिन अब भी आपको पाप के गुलाम होकर जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु के लहू के द्वारा आप उस उलझन से छुड़ाए जाते हैं, छुटकारा पाते हैं। कितने लोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं पर जयवंत होते हैं? दिस इज नॉट वंस फॉर ऑल। जी हां, यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल हमारे लिए बलिदान दे दिया है, लेकिन हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा जीवन में आने वाली समस्याओं पर दिन प्रतिदिन जयवंत होना है। क्या आपके शरीर में कोई बीमारी है? यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई है। क्या आप शैतान के बंधन में जकड़कर किसी गलत आदत के शिकार हैं? यीशु मसीह के नाम में, उनके लहू में आपको छुटकारा है। आपके परिवार में क्या समस्याएं हैं? यीशु मसीह का लहू हमें हर दोष से मुक्त करता है, इसलिए आपको शांति मिलेगी। कई बार हमें लगता है मैं अकेला ही परेशान हो रहा हूं, मैं अकेला ही अच्छा हूं। उन दिनों में एलिया कहता है मैं अकेला परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। नहीं, बहुत से और भी हैं। मैं अकेला ही परेशान हूं, पीड़ित हूं। जी नहीं, कई लोग हैं। हम यह दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें कई मैसेजेस मिलते हैं। जब हम दूसरों को इतनी अधिक परेशानी तकलीफ में देखते हैं, उनके सामने हमारी समस्या एकदम मामूली लगती है। हमारी कलीसिया में हम विश्वासियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। तब तक उन्हें लग रहा था कि वे ही बड़ी समस्या में हैं, लेकिन जब वे दूसरे की परेशानी सुनते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे दूसरे से बेहतर स्थिति में हैं और धन्यवादी होकर वे प्रार्थना करने पाते हैं, एक दूसरे के लिए विनती करने पाते हैं। हमें दूसरों की गलतियों को पकड़ने वाला नहीं बनना, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हम सबों को बनना है। यीशु मसीह का लहू हमें यह सब कुछ हासिल करने में मदद करता है। यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा है। उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। उनके लहू बहाने की वजह से हम शैतान की ताकतों पर, अंधकार की ताकतों पर जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह के लहू में जय है। यदि आप आज हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह के करीब आकर उनके नाम को पुकारें तो उनके लहू के द्वारा आप जय पाने पाएंगे। हारे हुए मसीह होकर ना जिएं। हमेशा चिंतित और भयभीत होकर जीवन ना बिताएं। प्रभु यीशु ने आपके लिए बहुत कुछ, यहां तक कि सब कुछ किया है। हमेशा याद रखें, यीशु मसीह ने अपना जो लहू क्रूस पर बहाया, वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के तमाम लोगों के लिए एक ही बार में, एक ही समय में उन्होंने अपने लहू को बहा दिया है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, यह वचन प्रभु यीशु के द्वारा पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप हर एक परीक्षा में जयवंत हो सकते हैं, हर एक संघर्ष को जीत सकते हैं। क्यों घबराते हैं? यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो वे हमारे सब अधर्मों से हमें छुड़ाने में विश्वास योग्य हैं। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उनके नाम में जय है। दुष्ट आत्माएं उनके नाम के सामने भाग खड़ी होती हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर कहने के साथ ही वो रोगी उठकर चलने फिरने लगता है। हम वचन में देख सकते हैं, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है, सामर्थ है, उद्धार है, रक्षा है, क्षमा है। इसीलिए हमें शैतान से घबराने की जरूरत नहीं, हमें डर कर जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु में हमें जय मिलती है। मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी हर विषयों में परखा गया, लेकिन पवित्र रहा, और तुम्हारे लिए मैं उद्धार का कारण बन गया। प्रभु के इन वचनों को
यदि हम स्वीकारें अपने हृदय में, यदि हम इन्हें कबूलें और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें, तो हम यीशु मसीह के उस अधिकार को पाते हैं, वह नाम जो तमाम नामों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे केवल एक ही नाम है जो हमें उद्धार दिला सकता है। हर एक नामों में श्रेष्ठ नाम है। यदि उस नाम पर हम विश्वास करें तो घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन हम उनके नाम से जयवंत हो सकते हैं। जब परेशानियां सामने आती हैं, जब बीमारियों का हम सामना करते हैं, यीशु के नाम में जो अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम जयवंत होकर जी सकते हैं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान यीशु मसीह के नाम में ना हो। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऐश्वर्य को, अपनी महिमा को छोड़कर संसार में गरीब होकर जीने का निर्णय लिया ताकि हम उनमें धनवान हो सकें। धर्मियों के संतानों को मैंने कभी भीख मांगते नहीं देखा। जवान सिंहों को कमी घटी हो सकती है, लेकिन प्रभु के डरवैयों को कोई कमी नहीं होगी। उन पर विश्वास करने वालों में प्रभु की शांति होती है, उनकी तसल्ली होती है। हर एक संघर्षों में वे जयवंत हो सकते हैं। यस, और यह हमारी गवाही होनी चाहिए। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण और उनकी गवाही के वचनों के कारण किसे हमें गवाही देना चाहिए? इंसानों के साथ साथ शैतान को भी गवाही देना चाहिए। ए शैतान सुन, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, यीशु मसीह के लहू से मैं धोया गया हूं, अब मेरे जीवन में प्रभु हैं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? चला जा, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। चला नहीं जाएगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े जय को हमें हमारे जीवनों में दिया है, तो फिर क्यों आज भी हमें डर कर, घबराते हुए, पाप के गुलाम होकर जीवन बिताना है? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें। उस लहू को अपना बनाने के लिए केवल पश्चाताप करने प्रभु ने कहा है। पैसा देने की जरूरत नहीं, ना ही किसी यज्ञ को करने की जरूरत है। इन संस्कारों का पालन करो नहीं कहा। जो गलतियां तूने की हैं, तू बस उनका अंगीकार कर ले, तुरंत मसीह का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लाओ तो तुम उद्धार पाओगे। उनके नाम पर विश्वास करें, उनके नाम में जय है, उनका नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। मेरे लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। यदि आप इस बात पर विश्वास करें तो आप जयवंत जीवन जीने पाएंगे। संसार में रहने तक समस्याएं रहेंगी, बीमारियों से आप नहीं बच पाएंगे। इस संसार का प्रभाव हमें बार बार पीछे खींचेगा, लेकिन जो हमारे भीतर हैं वे इस संसार में जो है उससे बढ़कर हैं, इसलिए हम जयवंत होंगे। हम यीशु मसीह के नाम में और उनके लहू में जयवंत होकर जीने पाएंगे, अपने आप को पवित्र रखने पाएंगे। इसलिए उनके नाम पर विश्वास करें, उनके नाम से प्रार्थना करें, उनकी आशीषों को पाकर अपने आप को पवित्र रखते हुए उनके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि उनके साथ हम जीने पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आज के वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी भलाई के लिए, आपके उस महाबलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आपके नाम में हमें जय मिलती है संसार की तमाम विपत्तियों के सामने, हर एक बीमारी के सामने, हर एक संघर्ष के सामने। केवल आपका नाम हमें जयवंत होकर खड़े रहने का अनुग्रह देता है। इस यीशु नाम पर विश्वास करते हुए, इस नाम की सामर्थ्य का अनुभव करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर
आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।